आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत। दरअसल सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है हाल ही में और उन्होंने इस पोस्ट के जरिए हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत किया। ये देखिए, उन्होंने ये एक फोटो भी शेयर की है साथ में ही और फोटो के कैप्शन में लिखा है, देश विदेश से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। रासबिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पोस्ट के जरिए महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील और शिक्षाविद, आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रासबिहारी बोस जी की जयंती पर कोटिशा नमन। देश की स्वतंत्रता हेतु दिया गया आपका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट के जरिए लिखा गया है, जो पोस्ट इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो रासबिहारी बोस की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया और सीएम धामी का ये पोस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सीएम धामी इस पोस्ट के जरिए यहां पर लिखते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील और शिक्षाविद, आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रासबिहारी बोस जी की जयंती पर कोटिशा नमन। शहीद श्रीदेव सुमन जी की जयंती दरअसल आज है और आपको बता दें कि सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, जिसके जरिए उन्होंने नमन किया है देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत, टिहरी जनक्रांति के महानायक, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की जयंती पर शत शत नमन। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट के जरिए लिखा गया है। दरअसल शहीद श्रीदेव सुमन जी की आज जयंती है और इसी कड़ी में सीएम धामी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें सीएम धामी उन्हें नमन करते हुए लिख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत, टिहरी जनक्रांति के महानायक, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की जयंती पर शत शत नमन। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड का मौसम अब करवट ले रहा है और इसका अंदाजा, हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो यहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 3 दिनों से पर्वतीय जिलों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है और आलम यह है कि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। नैनीताल, पौड़ी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के लक्सर में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत भी जरूर मिल गई है। तो अभी भी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम सुहावना बना हुआ है। अचानक से मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। हरिद्वार के एआरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। परिवहन विभाग की तरफ से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और तीव्र मोड़ जैसी जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। तो कुल मिलाकर ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, यहाँ पर अब जो तमाम कार चालक हैं उनको पहले कार चलाकर यहाँ पर दिखानी होगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब आधुनिक टेस्ट होगा। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है
तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, चार धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम। तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर, और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है, और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। पक्का डी स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया, या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है, या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है। तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है, और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है।